कल यानी 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री और फिर 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनका सफर एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है। 2004 से 2014 के बीच उनकी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जिन्होंने न सिर्फ देश की तकदीर को बदला बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। ये फैसले आज भी भारतीय जनता के जीवन में गहरे प्रभाव रखते हैं और उनके दूरदर्शी नेतृत्व की गवाही देते हैं। आज हम एक एक करके कुछ उन्हीं अहम फैसलों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं जीडीपी वृद्धि दर से। भारत की अर्थव्यवस्था ने 2006-07 में एक ऐतिहासिक पड़ाव उस वक्त छुआ जब जीडीपी की वृद्धि दर 10.08% तक पहुंच गई। यह आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रियल सेक्टर सांख्यिकी समिति द्वारा तैयार की गई पिछली सीरीज के डेटा में सामने आया। इस असाधारण उपलब्धि ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को अंडरलाइन किया है। 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद यह पहली बार था जब भारत ने इस स्तर की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की। यह उपलब्धि देश की आर्थिक नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों यानी ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस और बुनियादी ढांचे में सुधार के सफल तालमेल का परिणाम थी। उनका दूसरा जो अहम कदम था वो था वैट कर प्रणाली को लागू करना। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने देश में वैट कर प्रणाली लागू की जिसने पुराने और जटिल सेल टैक्स प्रणाली को चेंज कर दिया। ये कदम देश की कर संरचना को सरल बनाने और व्यवसायों के लिए यानी बिजनेसेस के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करने में मील की पत्थर का रोल निभाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व भारत के आर्थिक स्वर्ण युग के प्रतीक के रूप में याद किया जाता रहेगा। उनके नीतिगत निर्णयों ने न केवल उन तात्कालिक आर्थिक समस्याओं का समाधान पेश किया बल्कि भारत को एक नई वैश्विक पहचान भी दी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 को लागू करना भी एक अहम कदम रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले कार्यकाल में भारत की आर्थिक नीति में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ अधिनियम 2005 एग्जिस्टेंस में आया। ये एक्ट भारत के आर्थिक परिदृश्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा अर्जित करते हुए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना और राष्ट्र की समग्र आर्थिक वृद्धि को नई ऊंचाई प्रदान करना था। SEZ अधिनियम ने न केवल विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उनकी इकाइयों की स्थापना के लिए एक सुदृढ़ कानूनी ढांचा तैयार किया बल्कि इसमें मेक इन इंडिया जैसे दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म जो एक दृष्टिकोण था उसकी भी झलक यहाँ पर देखी जा सकती है। विदेशी और घरेलू निवेश को एनकरेज करके एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्रिएट करना और इन क्षेत्रों में हितधारकों की यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जरूरतों का समग्र सॉल्यूशन प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर सशक्त बनाना इस कानून की प्राथमिकता थी। एक और कदम उस सरकार में उठाया गया वो था मनरेगा कानून। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2005 में एक हिस्टोरिकल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उठाया, वो था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा। यह अधिनियम ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों को आजीविका, एक स्टेबल इनकम और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। नरेगा ने ग्रामीण परिवारों के लिए साल में न्यूनतम 100 दिनों का एक गारंटीड मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। ये स्कीम उन वयस्कों के लिए शुरू की गई थी जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है यानी मजदूरी वगैरह, और ये ग्रामीण समुदायों को आर्थिक सशक्तिकरण का साधन प्रदान करती है। उनका जो अगला अहम कदम था वो था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, जिसे 21वीं सदी की कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की दूरदृष्टिता का परिणाम था। यह समझौता न केवल भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करता है बल्कि उसके ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। 18 जुलाई 2005 को हस्ताक्षरित यानी इसी दिन सिग्नेचर किया गया था इस पर। इस समझौते के तहत भारत ने अपने नागरिक और सैन्य परमाणु सुविधाओं को
अलग करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में नागरिक परमाणु सुविधाओं को लाने पर सहमति जाहिर की थी। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया था मनमोहन सिंह सरकार ने, जो उपलब्धि मानी जा सकती है, वो था RTI एक्ट। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने लोकतंत्र में जनता की भूमिका को एक नया डायमेंशन दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI ने ये न केवल एक कानून था बल्कि ये आम नागरिकों के हाथ में वो ताकत थी जिससे वे सरकारी व्यवस्थाओं की परतों को उजागर कर सकें। इस अधिनियम ने हर भारतीय को यह अधिकार दिया कि वे सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकें। इसका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ी, ट्रांसपेरेंसी आई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में काफी हद तक सफलता मिली। चांद से मंगल तक की जो यात्रा रही है भारत की अंतरिक्ष यात्रा का, ये स्वर्णिम अध्याय माना जा सकता है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल ने भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसी दौर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा और मंगल तक अपनी सफल उड़ानें भरी। स्किल डेवलपमेंट में भी उन्होंने काफी कुछ काम किया था। उनकी सरकार ने देश की आर्थिक दिशा और युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी कदम उठाया, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना। उनके टेन्योर में जो शुरू हुआ स्किल डेवलपमेंट मिशन आज कौशल विकास मंत्रालय के रूप में एक ताकतवर संस्था बन चुकी है। यह कदम न केवल भारत की बढ़ती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ जुड़ा था बल्कि इसने युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के योग्य बनाने की दिशा में अहम योगदान दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था वो भी काफी अहम था। 1 जनवरी 2013 को मनमोहन सिंह की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सब्सिडी के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी और एक निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। इस योजना के तहत सरकार ने सब्सिडी अमाउंट को सीधे जो बेनिफिशियरीज होते थे उनके बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि इससे किसी भी प्रकार की धांधली और जो बिचौलिए हैं उनके हाथों में धन जाने से रोका जा सके। भोजन का अधिकार इनकी सरकार में आया। मनमोहन सिंह की सरकार ने गरीबों के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भोजन का अधिकार कानून लागू किया। यूपीए सरकार में 10 सितंबर 2013 को इससे निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया। इस कानून के तहत गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराया गया, जिससे लाखों भारतीयों को भूख की चिंता छोड़कर देश की प्रगति में अपना योगदान देने का मौका मिला। आज जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है वो इसी ऐतिहासिक कानून की देन है। और एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया इन्होंने, वो था शिक्षा का अधिकार RTE, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार। 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून ने भारत के भविष्य को एक नया रास्ता दिखाया। इस कानून के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला, जो न केवल उनके विकास के द्वार खोला बल्कि समाज में समावेशिता का एक मजबूत संदेश भी दिया कि हर कोई शिक्षित हो सकता है। इसके अलावा भी मनमोहन सिंह सरकार के समय में कई अहम फैसले लिए गए जिन्होंने देश के विकास में 4 चांद लगाए। अब इस कम समय में इन सारों को तो डिस्कस करना संभव नहीं है, लेकिन देश के राजनीतिक विकास में इन फैसलों ने अहम भूमिका निभाई है। ध्येय टीवी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।